हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेमी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो लिस्टिंग के वक्त में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था। आईपीओ इसका जब आया था, बट आज के डेट पे अगर देखिएगा तो 14 अगस्त को ये स्टॉक और आईपीओ बोल सकते हैं हम लोग, मतलब कि 100% का रिटर्न दे दिया। मतलब मान लीजिए ये स्टॉक भाई 50 रुपया में लिस्ट हुआ था और आज इसका प्राइस 100 रुपया करीब चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आर एफ बी एल फ्लैक्सी पैक एसएमई स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी ऐसा क्या बिजनेस कर रही है जिसका वजह से ये एसएमई स्टॉक मतलब लिस्टिंग के बाद इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। और भी कुछ कुछ डिटेल है, लिस्टिंग प्राइस, करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी का जो इशू प्राइस था, वो 50 रुपया रखा गया था और ये लिस्टिंग हुआ था 52 रुपया 50 पैसे पे। मतलब उस हिसाब से आप देखिएगा तो मात्र ये 5% पे लिस्ट हुआ था 19 मई को। और अगर आज के डेट पे देखिएगा 14 अगस्त को, तो 3 महीने में इस कंपनी का रिटर्न जो दोस्तों वो गजब का दिया है। अगर आप देखिएगा तो कंपनी ने इशू प्राइस 50 रुपया रखा था और लिस्टिंग आपको हुआ था 52 रुपया 50 पैसे पे। मतलब 5% का लिस्टिंग था इनका, लेकिन आज के डेट पे 14 अगस्त को इसका प्राइस 101 रुपया चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जो इशू था उसके अकॉर्डिंग में ये 102% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। मतलब 50 रुपया इशू था और अगर 101 रुपया प्राइस चल रहा है तो 102% का रिटर्न हो चुका है। जिन लोगों ने भी इस एसएमई या स्टॉक को मान लीजिए अप्लाई किया होगा और उनको अगर अलॉट हो गया होगा और उन्होंने वेट किया होगा और इसको अगर सेल नहीं किया होगा, तो 3 महीना में उनका पैसा जो है वो पूरी डबल हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी ने अप्लाई नहीं किया है बट ये लिस्टिंग जब हुआ था 52 रुपया पे, और उस टाइम में अगर किसी ने इसको खरीदा होगा या मान लीजिए बाय किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखिएगा तो लिस्टिंग प्राइस जो था इनका 52 रुपया 50 पैसा, उसके हिसाब से भी 52 रुपया 50 पैसे के बाद ये 93% का रिटर्न दे चुकी है। मतलब अगर लगभग आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग हो या अलॉटमेंट प्राइस हो, दोनों के मुकाबले आप देखिएगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है कंपनी। 90% वही काफ़ी होता है, 93% का लिस्टिंग के बाद का रिटर्न है इनका। और इशू प्राइस से तो इन्होंने कमाल का रिटर्न दिया है, मतलब 3 महीना में पैसा डबल कर दिया है। ऐसा बहुत कम एसएमई स्टॉक होता है या आईपीओ आप बोल सकते हैं जो इतना अच्छा रिटर्न देती है। बहुत कम ऐसे आईपीओ होता है, एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग के बाद आपको 100% का रिटर्न मिले। तो ये कंपनी ऐसा क्या बिजनेस करती है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है एक पैकेजिंग कंपनी है और ये आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है, जैसे प्लास्टिक फिल्म, पाउच और मल्टी लेयर पैकेजिंग। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ, एफएमसीजी और दूसरी चीज़ों की पैकेजिंग में होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी चीज़ को पैक करने में जो प्रोडक्ट लगता है, कोई भी प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं कि उसको, मान लीजिए कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको पैक करके ही मार्केट में बेचती है। तो उसको जो पैक करने का मटेरियल लगता है वो ये कंपनी उसको पैक करके करने में उस कंपनी को सहयोग करती है। जो उसमें मटेरियल यूज होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट को पैक करने के लिए देती है। इस वजह से इनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर लोगों ने इसके ऊपर भरोसा जताया है। तब जा करके आज के डेट पे इसका रिटर्न 100% ऊपर दिख रहा है। रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है इसका। ऐसा बहुत कम एसएमई आईपीओ स्टॉक होते हैं जो लिस्टिंग के बाद आपको 100% का रिटर्न दे। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि मेन बोर्ड आईपीओ में भी इस टाइप का रिटर्न नहीं मिलता है। तो क्या आप इस एसएमई स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। मैंने आपको डिटेल बताया है। मेरी तरफ से आपको कोई भी बाय का या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान बना करके। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके।